क्या आपको पता है कि शब्दों से ज्यादा ताकतवर कुछ और भी होता है? कुछ ऐसा जो बिना बोले ही आपकी जिंदगी बदल सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं अनस्पोकन वर्ड्स की। उन शब्दों की जो कहे नहीं जाते, लेकिन उनकी गूंज दिल और दिमाग में हमेशा बनी रहती है। आज हम इस किताब द पावर ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स के पहले चैप्टर की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे आपकी चुप्पी आपके शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने समरी संसार चैनल पर। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, चुप्पी की ताकत। फर्स्ट, चुप्पी कमजोरी नहीं, ताकत है। अक्सर लोग चुप रहने को कमजोरी मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग कभी-कभी ज्यादा बोलने के बजाय सही समय पर चुप रहना पसंद करते हैं? महात्मा गांधी, जिन्होंने बिना आक्रामक शब्दों के ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। स्टीव जॉब्स, जो अपने विचारों को बिना ज्यादा बोले सिर्फ अपनी मौजूदगी से प्रभावी बना देते थे। ब्रूस ली, जिन्होंने कहा था, चुप्पी भी एक जवाब है और यह सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। लेसन, जब आप बोलते हैं तो आप वही दोहराते हैं जो आप जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते और चुप रहते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। सेकंड, चुप्पी में छिपे 3 बड़े रहस्य। फर्स्ट, खामोशी से आप ज्यादा समझदार बनते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा गहराई से सोचता है। इससे आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। सेकंड, चुप्पी आपको ताकतवर बनाती है। कई बार बहस में पड़ने के बजाय चुप रहना सबसे अच्छा जवाब होता है। इससे सामने वाला खुद अपनी गलती समझ सकता है। थर्ड, अनकहे शब्द रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। कई बार हम अपने प्रियजनों से कुछ कहने की बजाय उनकी भावनाओं को महसूस करके ही उन्हें बेहतर समझ सकते हैं। यही अनस्पोकन वर्ड्स की असली ताकत है। तीसरा, कहने और न कहने का सही समय। एक पुरानी कहावत है, समझदार वही होता है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। केस स्टडी। रमेश एक बहुत अच्छा कर्मचारी था, लेकिन वह हर मीटिंग में ज्यादा बोलने की कोशिश करता था। एक दिन उसके सीनियर ने उससे कहा, तुम अगर कम बोलोगे तो लोग तुम्हारी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे। रमेश ने यह सलाह मानी और मीटिंग्स में केवल तब बोलना शुरू किया जब जरूरत हो। कुछ महीनों में उसकी राय को ज्यादा अहमियत मिलने लगी और वह प्रमोशन पाने में सफल हुआ। लेसन, हर समय बोलना जरूरी नहीं, लेकिन जब बोलो तो प्रभावशाली होना चाहिए। चैप्टर 2, मौन की भाषा समझें और प्रभावी बने। पहला, मौन एक नई भाषा है, इसे सीखें। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आंखों का संपर्क सबसे पहले बोलता है, आपके शब्द बाद में आते हैं। एक रिसर्च के अनुसार हमारे संचार का 55% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज, 38% टोन ऑफ वॉइस और केवल 7% शब्दों पर निर्भर करता है। यानी जो आप नहीं कहते वह ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। केस स्टडी। सोचिए, 2 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। पहला व्यक्ति कॉन्फिडेंस से बैठा है, आंखों में आत्मविश्वास है, लेकिन कम बोलता है। दूसरा व्यक्ति बहुत बातें कर रहा है, लेकिन बार बार इधर उधर देख रहा है। कौन ज्यादा प्रभावशाली लगेगा? पहले व्यक्ति की खामोशी ही उसकी ताकत बन गई। दूसरा, अनस्पोकन वर्ड्स की 3 मुख्य भाषाएं। फर्स्ट, शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज। सीधा बैठना आत्मविश्वास को दर्शाता है। झुकी हुई मुद्रा कमजोरी और आत्मसंदेह दिखाती है। आंखों से संपर्क सामने वाले को महसूस कराता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। धीमी और नियंत्रित हरकतें आपकी शांति और आत्मनियंत्रण को दर्शाती हैं। सेकंड, भावनाओं को बिना कहे समझना, इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर कोई दोस्त उदास है लेकिन कह नहीं रहा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझें। अगर आपका बॉस बिना कुछ कहे गंभीर लग रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आपके माता पिता चुप हैं तो उनके चेहरे से समझें कि वे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन संकोच कर रहे हैं। थर्ड, ऊर्जा और वाइब्स, एनर्जी एंड वाइब्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास आते ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, जबकि कुछ लोगों की मौजूदगी ही नेगेटिव लगती है? यह उनकी कहीं अनकहीं भाषा का असर है। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक रखेंगे तो आपकी एनर्जी खुद ब खुद दूसरों को आकर्षित करेगी। तीसरा, कैसे बने ज्यादा प्रभावशाली?
बिना ज्यादा बोले। अब सवाल उठता है कि इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। कम बोलें, ज्यादा सुनें। जब आप ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपको ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं। आत्मविश्वास से चलें और बैठें। आपकी चाल और हाव भाव बहुत कुछ कहते हैं। अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करें, निगेटिविटी से बचें और पॉजिटिव सोच विकसित करें। चुप्पी को ताकत बनाएं। हर समय जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना भी एक बड़ा जवाब होता है। चैप्टर 3, चुप रहकर जीतने की कला। पहला, चुप्पी आपको क्यों ताकतवर बनाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें हर बहस में जवाब देना चाहिए, हर परिस्थिति में अपनी राय रखनी चाहिए, लेकिन क्या यह सच में जरूरी है। चुप्पी आपको रहस्यमयी बनाती है। लोग यह नहीं समझ पाते कि आप क्या सोच रहे हैं, जिससे वे आपसे प्रभावित होते हैं। यह आपको फालतू की बहस और विवादों से बचाती है। कई बार चुप रहकर ही हम बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। यह आपके दिमाग को शांत और केंद्रित रखती है। जब आप कम बोलते हैं तो आपका माइंड ज्यादा गहराई से सोच पाता है। केस स्टडी। राम और श्याम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। राम हर समय बॉस के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करता था, ज्यादा बोलता था। श्याम सिर्फ तब बोलता था जब जरूरत होती, लेकिन उसकी बातें गहरी और तर्कसंगत होती थीं। कुछ ही महीनों में श्याम को प्रमोशन मिला, क्योंकि लोग उसकी अनस्पोकन प्रेजेंस से ज्यादा प्रभावित थे। दूसरा, चुप रहने के 3 सबसे बड़े फायदे। फर्स्ट, लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेंगे। जब आप हर समय बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन जब आप कम बोलते हैं और सही समय पर बोलते हैं तो आपकी बातों का असर बढ़ जाता है। सेकंड, विरोधी आपको कम आंकेंगे और यही आपकी ताकत बनेगी। अगर आप हर समय अपनी योजनाएं दूसरों को बताते रहेंगे तो लोग आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो लोग आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाते। थर्ड, आप खुद को ज्यादा समझने लगते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इससे आपकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। तीसरा, कब चुप रहना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। जब कोई बहस हो रही हो, जरूरी नहीं कि हर बहस में जीतना ही आपकी जीत हो। कई बार चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जब लोग आपका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हों, चुप रहकर आप दिखा सकते हैं कि उनकी बातों का आप पर कोई असर नहीं पड़ता। जब आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो, जितना कम बोलेंगे उतनी ही गहराई से सोच पाएंगे। जब आप किसी को प्रभावित करना चाहते हो, कम बोलना और आत्मविश्वास से रहना आपको ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। चौथा, बिना बोले प्रभावशाली कैसे बने। पहला, प्रभावशाली लोग कम क्यों बोलते हैं। कई महान लीडर्स और सक्सेसफुल लोग बहुत सोच समझकर बोलते हैं। वे बेवजह शब्दों की बर्बादी नहीं करते। कारण, कम बोलने से आपकी बातें ज्यादा असरदार बनती हैं। लोग आपकी राय को गंभीरता से लेने लगते हैं। आप ज्यादा सुन सकते हैं, जिससे दूसरों को समझना आसान हो जाता है। केस स्टडी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में हमेशा शब्दों से ज्यादा अपने काम और व्यवहार से लोगों को प्रेरित किया। उनकी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब वे कुछ कहते थे तो पूरा देश सुनता था। दूसरा, बिना बोले प्रभावशाली बनने के 5 आसान तरीके। फर्स्ट, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। आपके हाव भाव और मुद्रा, पोस्चर बहुत कुछ कहते हैं। सीधे खड़े हों या बैठें, यह आत्मविश्वास दिखाता है। आंखों में आत्मविश्वास रखें। नजरें मिलाकर बात करें। तेज तेज हरकतें करने से बचें। शांत और स्थिर रहें। सेकंड, आंखों से बातचीत करें। पावरफुल आई कांटेक्ट। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आंखों में आंखें डालकर देखें। आंखों में डर या अस्थिरता न हो, यह कमजोरी दर्शाता है। जरूरत से ज्यादा भी मत घूरें। संतुलन बनाए रखें। थर्ड, सुनने की कला, आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो ध्यान से सुने, बीच में मत टोकें। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसकी इज्जत कर रहे हैं। सुनने के बाद समझदारी से जवाब दें, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी कह दिया। फोर्थ, पॉज का इस्तेमाल करें। अगर आप बोल रहे हैं तो बीच बीच में छोटे पॉज लें। यह आपकी बातें ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। पॉज लेने से आप ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी लगेंगे। करें, पॉजिटिव सोच रखें, यह आपकी ऊर्जा में झलकेगा। बिना बोले भी आपका आत्मविश्वास दिखना चाहिए। अगर आप शांत और स्थिर हैं
तो लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे। तीसरा, क्या करें और क्या ना करें? करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट बनाएं, आंखों में आत्मविश्वास रखें, बोलने से पहले सोचें, शांत रहें और धैर्य बनाए रखें। न करें, ज्यादा बोलने से बचें, जरूरत से ज्यादा हाव भाव जेस्चर्स न करें। बिना सोचे समझे किसी भी टॉपिक पर राय न दें। किसी की बात काटकर खुद को स्मार्ट दिखाने की कोशिश न करें। चैप्टर 5, बिना बोले लोगों को कैसे प्रभावित करें। पहला, क्यों जरूरी है बिना बोले प्रभावशाली बनना? हर बार बोलकर अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत नहीं होती। कई बार चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। कम बोलने से लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो लोग आपकी सोच और व्यक्तित्व के बारे में अंदाजा लगाने लगते हैं, जिससे आपकी एक रहस्यमयी छवि बनती है। बिना बोले भी आपकी मौजूदगी प्रभाव डाल सकती है, अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार को सही ढंग से पेश करें। केस स्टडी। स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के संस्थापक, जब भी किसी मंच पर आते थे तो वे ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी और अनस्पोकन कम्युनिकेशन इतनी दमदार थी कि लोग उन्हें सुनने के लिए उत्साहित रहते थे। दूसरा, बिना बोले प्रभावशाली बनने के 5 रहस्य। फर्स्ट, आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज। हमेशा सीधे खड़े रहें, झुके हुए न लगें। अपने हाव भाव को शांत और स्थिर रखें। तेज तेज हरकतें करने से बचें, यह अस्थिरता दिखाता है। बैठते समय भी आत्मविश्वास झलके, झुक कर न बैठें। सेकंड, आंखों की भाषा, द पावर ऑफ आई कॉन्टैक्ट। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो ध्यान से उसकी आंखों में देखें। अगर आप बिना बोले भी अपनी बात कहना चाहते हैं तो आंखों की भाषा का इस्तेमाल करें। जरूरत से ज्यादा आंखों में आंखें डालकर देखने से बचें, क्योंकि यह असहज कर सकता है। थर्ड, धीमी और नियंत्रित चाल, कॉन्फिडेंट वॉकिंग स्टाइल। आपकी चाल आपके आत्मविश्वास का संकेत देती है। धीरे और स्थिर चाल आपको ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। जल्दबाजी में या लड़खड़ाते हुए चलना कमजोरी दिखा सकता है। फोर्थ, मौन की ताकत को पहचानें, यूज साइलेंस एज अ वेपन। कई बार चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। जब कोई बहस हो रही हो तो चुप रहकर आप ज्यादा ताकतवर दिख सकते हैं। अगर कोई आप पर तंज कस रहा है तो बिना जवाब दिए सिर्फ मुस्कुराकर देखने से भी आप प्रभावशाली बन सकते हैं। फिफ्थ, सुनने की कला, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। लोगों को ध्यान से सुनना आपकी छवि को बेहतर बनाता है। जब आप अच्छे श्रोता बनते हैं तो लोग खुद ब खुद आपसे प्रभावित होते हैं। सुनने के दौरान बीच में मत बोलें, सामने वाले को महसूस कराएं कि उनकी बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, क्या करें और क्या ना करें। करें, आत्मविश्वास से खड़े रहें और अपनी चाल को स्थिर रखें। आई कांटेक्ट का सही इस्तेमाल करें। सुनने की कला विकसित करें और लोगों को महसूस कराएं कि आप उनकी बात को महत्व देते हैं। चुप्पी को अपनी ताकत बनाएं। हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। न करें, जरूरत से ज्यादा न बोलें। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना आपको कमजोर बना सकता है। बहुत तेज या बहुत धीमी चाल न चलें। अपनी गति को संतुलित रखें। आंखों में डर या अस्थिरता न दिखाएं, यह आत्मविश्वास की कमी दिखा सकता है। जबरदस्ती हाव भाव का इस्तेमाल न करें, यह बनावटी लग सकता है। चैप्टर 6, शब्दों से ज्यादा असरदार खामोशी कैसे बनाएं। पहला, खामोशी की ताकत क्या है। जब आप चुप रहते हैं तो लोग आपकी मौजूदगी को ज्यादा नोटिस करते हैं। खामोशी से आप अपनी भावनाओं को ज्यादा गहराई से व्यक्त कर सकते हैं। जब लोग बोलते हैं तो वे अपनी सोच व्यक्त कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप उनकी सोच को समझने का अवसर पा रहे होते हैं। खामोशी को सही समय पर इस्तेमाल करने से आप हर परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। केस स्टडी। अब्राहम लिंकन को उनके गहरे शब्दों और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। वे कई बार चुप रहकर अपनी बात को ज्यादा प्रभावशाली बनाते थे। जब वे बोलते थे तो उनके शब्दों की गंभीरता ज्यादा होती थी, क्योंकि लोग जानते थे कि वे सोच समझकर ही बोलते हैं। दूसरा, कब खामोशी ज्यादा प्रभावी होती है। फर्स्ट, जब आप बहस में फंस रहे हो। अगर कोई आपसे बहस कर रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आपकी चुप्पी उसके गुस्से को कम कर सकती है। कई बार चुप रहने से सामने वाला खुद अपनी गलती समझ जाता है। सेकंड, जब आप ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। लोग आमतौर पर सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से वे ज्यादा प्रभावशाली बनेंगे,
लेकिन असल में यह उल्टा भी हो सकता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके शब्दों को ज्यादा महत्व देते हैं। लोग आपकी बात सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप बेकार की बातें नहीं करते। थर्ड, जब आपको सामने वाले की असली मंशा जाननी हो। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो बीच बीच में चुप रहें। लोग चुप्पी को भरने के लिए ज्यादा बोलने लगते हैं और इसी दौरान वे अक्सर अपनी असली सोच उजागर कर देते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला सोचता है कि आप उसकी बातों को गहराई से समझ रहे हैं, जिससे वह और ज्यादा खुल जाता है। चौथा, जब आप आत्मसंयम दिखाना चाहते हैं। अगर कोई आप पर आरोप लगा रहा है तो चुप रहकर आप अपनी गरिमा बनाए रख सकते हैं। चुप्पी कई बार गुस्से से भरे शब्दों से ज्यादा मजबूत जवाब होती है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप अपनी भावनाओं पर काबू रखना जानते हैं। तीसरा, खामोशी को अपनी ताकत कैसे बनाएं। फर्स्ट, जवाब देने से पहले थोड़ा रुकें। जब भी कोई आपसे कोई सवाल पूछे या किसी विवाद में फंसे, तुरंत जवाब देने की जगह 2-3 सेकंड रुकें। इससे आपको सोचने का समय मिलेगा। सामने वाले को लगेगा कि आप सोच समझकर जवाब दे रहे हैं। आपका जवाब ज्यादा प्रभावशाली लगेगा। सेकंड, शांत रहने की आदत डालें। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सही शब्दों का चयन करें। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें। खुद को एक गूढ़ व्यक्तित्व के रूप में विकसित करें, जिससे लोग आपकी राय जानने के लिए उत्सुक रहें। थर्ड, बॉडी लैंग्वेज से अपनी बात कहें। आंखों का संपर्क बनाए रखें। यह आत्मविश्वास दिखाता है। सिर हिलाकर सहमति जताएं। यह दिखाता है कि आप सामने वाले को समझ रहे हैं। शांत और स्थिर रहें। जल्दी जल्दी हरकत न करें, इससे आप ज्यादा प्रभावशाली दिखेंगे। चौथा, जरूरी जगह ही बोलें। जब तक जरूरत न हो अनावश्यक बातें न करें। ऐसा करने से जब आप बोलेंगे तो लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। चौथा, क्या करें और क्या न करें। करें, जब भी संभव हो अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा सोचें। बहस या विवाद के दौरान चुप रहकर अपनी स्थिति को मजबूत बनाएं। जब जरूरत हो तभी बोलें, ताकि आपकी बातों को ज्यादा तवज्जो मिले। बॉडी लैंग्वेज से अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। न करें, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। सोचे समझे बोलने से बचें। अपनी चुप्पी को कमजोरी के रूप में न दिखने दें। आत्मविश्वास से खड़े रहें। जरूरत से ज्यादा खामोश रहना भी सही नहीं। सही समय पर अपनी बात रखें। चैप्टर 7, बिना शब्दों के प्रभावशाली कैसे बने। पहला, बिना बोले प्रभाव कैसे बनाया जाए। साइलेंट इन्फ्लुएंस, यानी बिना शब्दों के भी आप लोगों पर असर डाल सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों का संपर्क, हाव भाव और रहन सहन आपके शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। सफल नेता, बिजनेस टाइकून और प्रभावशाली लोग अक्सर बहुत ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बातों का असर होता है। केस स्टडी, स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशन स्किल्स को देखिए। वे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और पॉजिंग टेक्निक से लोग उनकी हर बात को गंभीरता से लेते थे। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज से प्रभाव कैसे डालें। फर्स्ट, आंखों का संपर्क, आई कॉन्टैक्ट। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उसकी आंखों में देखें। बहुत ज्यादा घूरने की जरूरत नहीं, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। जो लोग आंखों में देखकर बात करते हैं वे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। सेकंड, आत्मविश्वास से खड़े रहें, कॉन्फिडेंट पोस्चर। हमेशा सीधे खड़े रहें। झुके हुए कंधे आत्मविश्वास की कमी दिखाते हैं। अपने पैरों को स्थिर रखें और बिना वजह हिलने डुलने से बचें। अगर आप बैठ रहे हैं तो रिलैक्स होकर लेकिन अलर्ट रहकर बैठें। थर्ड, एक्सप्रेशन कंट्रोल करें, फेशियल एक्सप्रेशंस। मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। इसे सही समय पर इस्तेमाल करें। चिंता, डर या गुस्से जैसे भावों को चेहरे पर आने से रोकें। अपने चेहरे से आत्मविश्वास और सकारात्मकता झलकने दें। बिना शब्दों के कम्युनिकेशन कैसे करें। फर्स्ट, धीमे लेकिन पावरफुल मूवमेंट्स। हड़बड़ी में कोई काम न करें। तेज और बेतरतीब मूवमेंट्स आपको नर्वस दिखा सकते हैं। धीरे धीरे और आत्मविश्वास के साथ चलें। आपके मूवमेंट्स से आपकी पर्सनालिटी का आभास होना चाहिए। सेकंड, अपने ऑडियंस की एनर्जी को मैच करें। अगर आप शांत लोगों के बीच हैं तो खुद भी संयमित रहें। अगर आप किसी एनर्जेटिक माहौल में हैं तो अपनी एनर्जी को उनके लेवल पर लाएं। थर्ड, पॉजिंग टेक्निक अपनाएं, द पावर ऑफ पॉज।
जब आप किसी मीटिंग में हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ा रुक कर जवाब दें। तुरंत जवाब देने के बजाय 2-3 सेकंड रुकने से आपकी बात ज्यादा प्रभावशाली बनती है। यह दिखाता है कि आप सोच समझकर बोलते हैं और यह आपको ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाता है। चौथा, शांत रहने की कला कैसे अपनाएं। जब कोई बहस या विवाद हो तो तुरंत रिएक्ट न करें, पहले सोचें फिर बोलें। जब कोई आपसे कोई सवाल पूछे तो तुरंत जवाब देने की जगह हल्की मुस्कान के साथ 2 से 3 सेकंड रुकें। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलें तो खुद को सहज और आत्मविश्वास से भरपूर दिखाएं। बिना बोले प्रभावशाली बनने के 3 गोल्डन रूल्स। कम बोलें, ज्यादा सुनें। लोग उन्हीं को ज्यादा पसंद करते हैं जो उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। शरीर की भाषा से आत्मविश्वास झलकाएं। एक सही बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। धीरे और सोच समझकर जवाब दें। जब आप बिना जल्दबाजी के बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। चैप्टर 8, बिना शब्दों के रिश्तों को मजबूत कैसे करें। पहला, रिश्तों में शब्दों से ज्यादा एहसास क्यों मायने रखते हैं। जब आप किसी को समझते हैं तो यह जरूरी नहीं कि आप उसे बार बार बोलकर जताएं। आपके छोटे छोटे इशारे, बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव यह दिखाते हैं कि आप वास्तव में किसी की परवाह करते हैं। असली जुड़ाव शब्दों से नहीं बल्कि अनुभवों और भावनाओं से बनता है। एग्जाम्पल, जब कोई उदास होता है तो क्या उसे शब्दों की जरूरत होती है या बस यह महसूस करने की कि कोई उसके साथ है। दूसरा, बिना शब्दों के प्यार और भरोसा कैसे जताएं। फर्स्ट, एक छोटी सी मुस्कान का जादू, पावर ऑफ अ स्माइल। जब आप किसी को प्यार या समर्थन देना चाहते हैं तो एक हल्की मुस्कान बहुत कुछ कह सकती है। वाले को सुरक्षा और अपनापन महसूस कराती है। मुस्कान से आप सामने वाले की भावनाओं को शांत कर सकते हैं। सेकंड, आंखों का संपर्क, डीप आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उनकी आंखों में देखने से एक गहरा रिश्ता बनता है। बिना कुछ कहे भी सिर्फ नजरों से आप सामने वाले को यह एहसास दिला सकते हैं कि आप उसे समझते हैं। थर्ड, स्पर्श की ताकत, द पावर ऑफ टच। हल्का सा कंधे पर हाथ रखना, हाथ पकड़ना या गले लगना बिना शब्दों के भावनाएं व्यक्त करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। एक साधारण सा स्पर्श किसी को दिलासा देने या अपनेपन का एहसास कराने के लिए काफी होता है। चौथा, धैर्य और शांत स्वभाव, पेशेंस एंड प्रेजेंस। कभी कभी सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वह है बस वहां रहना। जब आपका कोई करीबी मुश्किल में हो तो उसे बार बार सलाह देने के बजाय बस उसके साथ समय बिताना ज्यादा असरदार होता है। चुपचाप सुनने और साथ देने से रिश्ते मजबूत होते हैं। तीसरा, रिश्तों में अनकही भाषा को कैसे पहचानें। फर्स्ट, सामने वाले के मूड को समझें। क्या वे शांत हैं? क्या उनके हाव भाव सामान्य से अलग हैं? बिना बोले भी उनके चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। सेकंड, हर समय शब्दों की जरूरत नहीं होती। कई बार लोग सिर्फ इसलिए आपसे बात नहीं करते क्योंकि वे किसी चीज को लेकर परेशान होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे आपसे दूर हो रहे हैं, उन्हें बस थोड़ा स्पेस चाहिए। थर्ड, बिना मांगे मदद करने की आदत डालें। जब आपको लगे कि कोई मुश्किल में है तो बिना पूछे भी उसकी मदद करें। यह दिखाएगा कि आप उसकी परवाह करते हैं बिना कोई शब्द बोले। चौथा, बिना शब्दों के गलतफहमियों को कैसे दूर करें। गलतफहमियों की जड़ कई बार शब्द नहीं बल्कि उनकी गलत व्याख्या होती है। ऐसे में बहस करने के बजाय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार का सही इस्तेमाल करें। शांत रहकर और सही तरीके से प्रतिक्रिया देकर किसी भी विवाद को हल किया जा सकता है। पांचवा, बिना शब्दों के रिश्ते मजबूत करने के 3 गोल्डन रूल्स। सुनने की कला सीखें। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुपचाप सुनना ज्यादा असरदार होता है। छोटे छोटे इशारों से प्यार जताएं, जैसे अचानक कोई गिफ्ट देना, उनके पसंदीदा काम करना या बस एक गहरी मुस्कान देना। समय देना सबसे बड़ी सौगात है। जब आप किसी को समय देते हैं तो आप बिना बोले भी उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वह आपके लिए खास है। चैप्टर 9, बिना बोले भी सफलता कैसे पाएं। पहला, सफलता में शब्दों से ज्यादा आपकी उपस्थिति क्यों मायने रखती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी बॉडी लैंग्वेज, पहनावा और आपका आत्मविश्वास आपकी पर्सनैलिटी को बनाते या बिगाड़ते हैं। शब्दों से ज्यादा आप कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह आपकी प्रोफेशनल पहचान को मजबूत बनाता है।
जो लोग अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं वे बिना बोले भी सफल हो सकते हैं। बिना शब्दों के खुद को प्रभावशाली कैसे बनाएं? फर्स्ट, सही बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। स्ट्रॉन्ग पोस्चर रखें, हमेशा सीधे खड़े रहें, झुके हुए न दिखें, आत्मविश्वास से चलें। तेज लेकिन स्थिर चाल आपको एक लीडर जैसी पहचान देती है। हाथों के हाव भाव को कंट्रोल करें, बहुत ज्यादा या बहुत कम मूवमेंट न करें, बैलेंस बनाएं। सेकंड, आंखों का संपर्क बनाएं, आई कांटेक्ट। एक सशक्त आई कांटेक्ट आत्मविश्वास और ईमानदारी दिखाता है। जब आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों में देखें। आंखों में डर या झिझक न रखें, बल्कि शांत और स्थिर दृष्टि से देखें। थर्ड, चेहरे के भाव पर नियंत्रण रखें। फेशियल एक्सप्रेशंस मैटर। मुस्कुराहट आत्मविश्वास और सकारात्मकता दर्शाती है। गुस्से, चिंता या घबराहट को चेहरे पर हावी न होने दें। फोर्थ, शांत रहकर प्रभाव डालें। द पावर ऑफ साइलेंस। कई बार चुप रहना और सही समय पर प्रतिक्रिया देना आपकी समझदारी और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। जब कोई बहस हो रही हो तो हर बात पर प्रतिक्रिया देने से बेहतर है ध्यान से सुनना और सही समय पर अपना विचार रखना। तीसरा, ऑफिस और बिजनेस में बिना बोले प्रभाव कैसे डालें? फर्स्ट, प्रेजेंस मेंटेन करें, बी प्रेजेंट। मीटिंग्स में ज्यादा बोलने के बजाय ध्यान से सुनें और सही समय पर पॉइंट रखें। हर जगह अपनी प्रेजेंस को फील कराएं, भले ही आप ज्यादा न बोलें। सेकंड, ड्रेसिंग सेंस, ड्रेस फॉर सक्सेस। लुक्स मायने रखते हैं। आप कैसे कपड़े पहनते हैं इससे लोग आपकी गंभीरता को समझते हैं। क्लासी, प्रोफेशनल और आत्मविश्वासी दिखने वाला ड्रेसिंग स्टाइल अपनाएं। थर्ड, प्रोफेशनल रिश्ते मजबूत करें, बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। छोटी छोटी चीजों से लोग प्रभावित होते हैं। बिना बोले भी सामने वाले को सम्मान दें, जैसे हल्की मुस्कान देना, सिर हिलाकर सहमति जताना और बातचीत में इंटरेस्ट दिखाना। फोर्थ, बॉडी लैंग्वेज से आत्मविश्वास दिखाएं। बैठने और खड़े होने का तरीका आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। हमेशा सीधे बैठें, झुके हुए न दिखें, हाथों को स्थिर रखें और बार बार इधर उधर न हिलाएं। चौथा, बिना शब्दों के नेटवर्किंग में मास्टर बने। लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं जो आत्मविश्वासी और प्रभावशाली दिखते हैं। नेटवर्किंग में बोलने से ज्यादा सुनने और बॉडी लैंग्वेज का सही उपयोग करना जरूरी है। एक अच्छा हैंडशेक, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर मुस्कान, ये तीन चीजें आपको सबसे अलग बनाती हैं। पांचवा, बिना बोले भी सफलता पाने के 3 गोल्डन रूल्स। हमेशा आत्मविश्वास से भरा बॉडी लैंग्वेज रखें, झुके हुए या घबराए हुए न दिखें। बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालें, सुनने वाले लोग ज्यादा सम्मान पाते हैं। रिश्तों को मजबूत करने के लिए बिना बोले भी इंटरेस्ट दिखाएं। हल्की मुस्कान, आंखों में आत्मविश्वास और सही हाव भाव अपनाएं। चैप्टर 10, बिना बोले अपनी दुनिया बदलें। पहला, बिना शब्दों के अपनी सोच को बदलें। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप बिना बोले भी अपने अंदर सकारात्मकता और आत्मविश्वास लाएंगे तो दुनिया खुद आपको गंभीरता से लेगी। सफल लोग ज्यादा बोलने के बजाय ज्यादा सोचते हैं और उनकी सोच इतनी पावरफुल होती है कि बिना बोले भी दुनिया उन पर ध्यान देती है। कैसे करें? हर दिन अपने अंदर पॉजिटिव सोच लाएं। अपनी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और माइंडसेट को कंट्रोल करें। खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। दूसरा, बिना बोले भी अपने रिश्तों को मजबूत करें। क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं? यही द पावर ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स है। अच्छे श्रोता बने। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो ध्यान से सुनते हैं। आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट बनाएं, इससे आप भरोसेमंद लगते हैं। अपने हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज को सही रखें। हल्की मुस्कान, सकारात्मक इशारे और आत्मविश्वास भरी चाल अपनाएं। कैसे करें? फालतू की बातें न करें, बल्कि सही समय पर सही प्रतिक्रिया दें। अपने करीबी लोगों को बिना बोले भी समझने की कोशिश करें। बिना शब्दों के भी अपने प्यार और सम्मान को जाहिर करें। तीसरा, बिना बोले अपने करियर को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएं। आपके शब्दों से ज्यादा आपका आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंस आपके करियर में सफलता दिलाते हैं। बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग रखें, झुके हुए नहीं बल्कि आत्मविश्वास से खड़े रहें। धैर्य और संयम दिखाएं। जो लोग बिना बोले भी शांत और आत्मविश्वास से भरे होते हैं वे सबसे अलग दिखते हैं। कम बोलें, ज्यादा सुनें। लोग उनकी इज्जत करते हैं जो सोच समझकर बोलते हैं। कैसे करें?
मीटिंग्स में जरूरत से ज्यादा न बोलें, बल्कि सही समय पर पॉइंट रखें। हमेशा आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरा रवैया रखें। आपका एक्शन आपकी पहचान बने, न कि सिर्फ आपके शब्द। चौथा, बिना बोले अपनी पहचान कैसे बनाएं? हर जगह एक अलग और प्रभावशाली छवि बनाएं। आपकी एनर्जी और ऑनरा खुद बोलें। आपको बोलने की जरूरत न पड़े। आपके काम और एक्शन इतने स्ट्रांग हों कि लोग खुद आपको नोटिस करें। कैसे करें? हर दिन खुद को एक बेहतर वर्जन बनाएं। लोगों से बिना बोले भी एक खास कनेक्शन बनाएं। आपकी उपस्थिति ही आपकी पहचान बने। पांचवा, बिना बोले भी अपने सपनों को कैसे पूरा करें? अब तक आपने जाना कि बिना शब्दों के भी आप अपने विचार, रिश्ते और करियर में सफलता पा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, क्या आप अपने सपनों को भी बिना बोले पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल। बिना बोले भी आपका फोकस और मेहनत आपके सपनों को साकार कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी और पेशेंस से आप दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। अपने इरादों को इतना मजबूत बनाएं कि आपकी सफलता खुद बोलने लगे। कैसे करें? हर दिन अपने गोल्स पर काम करें, बिना किसी को बताए। बोलने से ज्यादा एक्शन पर ध्यान दें। अपनी लाइफ के लीडर खुद बने और खुद को प्रूव करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे समरी संसार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।